पार्टी ने दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एसआईआर शुरू होने से पहले ही करीब 14 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और ये पूरी प्रक्रिया गरीबों, झुग्गीवासियों और पूर्वांचल के प्रवासी मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में प्री एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर करीब 14 लाख लोगों के वोट काटे गए। उनका आरोप है कि गर्मियों की छुट्टियों में जो प्रवासी लोग अपने घर गए उनको निशाना बनाया गया। झुग्गियां उजाड़कर गरीबों को नए फॉर्म नहीं दिए जा रहे। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने एसआईआर प्रक्रिया का अध्ययन किया, लेकिन इसमें सिर्फ समस्या और अनियमितताएं दिखाई दी। उनका आरोप है कि पूरी कवायद सुनियोजित तरीके से उन लोगों के वोट खत्म करने के लिए किया गया जो बीजेपी के खिलाफ मतदान करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 3 बड़े मुद्दे उनके सामने आए हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले ही करीब 14 लाख वोट काट दिए गए। झुग्गियां तोड़कर गरीबों के वोट अस्थायी रूप से खत्म करने की कोशिश हो रही। चुनाव आयोग की घर घर फॉर्म बांटने और भरवाने का दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता। गर्मियों की छुट्टियों में घर गए प्रवासियों के नाम काट दिए गए। घर बंद मिलने पर एब्सेंट या शिफ्टेड बता दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन लोगों के नाम पहले ही मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं उन्हें अब एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिल रहा, जिससे वो पूरी एसआईआर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। हजारों लोगों को बल्कि लाखों लोगों को मैं कहूंगा झुग्गियां उजाड़ के उनको बेघर किया। अब उनकी झुग्गी उजाड़ दी तो वो मर कोई न गए, वो वहीं या तो किराए पे रह रहे या वो सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रह रहे और वो कह रहे कि जी ये फ्लैट तो हमें सरकार ने दिया, हमें झुग्गी से उजाड़ के यहाँ पे फ्लैट दिया, हमारा वोट कैसे आप काट रहे हो? हमें तो एन्यूमरेशन फॉर्म दो, हमारा डेटा तो सरकार के पास है। उनको भी फॉर्म नहीं दिए जा रहे कि नहीं साहब हमारे लिए अब आप वोटर नहीं हो, खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जून के महीने में जो बड़ी संख्या में प्रवासी परिवार गर्मियों की छुट्टियों में अपने गृह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गए थे, उसी दौरान प्री एसआईआर के नाम पर मतदाताओं की मैपिंग हुई। उन्होंने कहा कि यदि किसी घर पर बीएलओ पहुंचा और घर बंद मिला तो संबंधित व्यक्ति को एब्सेंट या शिफ्टेड मानकर उसका नाम सूची से हटा दिया गया। इसी तरीके से किराए के मकान में रहने वाले लोगों को शिफ्टेड बताकर उनका वोट काट दिया गया। जून के महीने में समर वेकेशन होता है। सबको पता है कि समर वेकेशन में लोग चाहे घूमने जाते हैं, चाहे जो बाहर के अलग अलग स्टेट से, चाहे बिहार से लोग हों, यूपी से लोग हों या किसी अन्य स्टेट से लोग हों, वो अपने अपने घर जाते हैं। तो फिर जून के महीने में ये मैपिंग कैसे कराई गई? और जून के महीने में मैपिंग के नाम पर 14 लाख वोट काट दिए गए। वहीं विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आयोग के रिकॉर्ड में कई मतदान केंद्रों पर 100% एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित और जमा दिखा दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा मेरे पास लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका नाम विधानसभा चुनाव के वक्त मतदाता सूची में था, लेकिन अब सूची में उनका नाम नहीं है। कुलदीप कुमार ने बताया कि कई जगहों पर बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देने के बजाय किसी एक व्यक्ति या एक जगह पर पूरे फॉर्म को छोड़ दे रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों तक फॉर्म पहुंच नहीं रहा। उन्होंने कहा दिल्ली के गाँव में भी सरकारी रिकॉर्ड में 100% फॉर्म वितरण दिखाया गया, जबकि वहाँ रहने वाले लोग खुद बता रहे हैं कि उन्हें कोई फॉर्म नहीं मिला। हमें शिकायतें मिल रही है कि बीएलओ एक ही जगह जाके दे देते हैं, उन्हें ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि आप सारे फॉर्मों को किसी एक भी जगह जाके इकट्ठा करके दे दो, वो उसकी मर्जी है, अपना फॉर्म ढूंढता घूमेगा। तो दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए आज इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और मकसद एक ही है कि दिल्ली से लोगों के वोट काटे जाए और प्रवासी मजदूर भाइयों को, दलित पिछड़े लोगों को दिल्ली से भगाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से रचने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एसआईआर से पहले आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाया जाना चिंताजनक है। हालांकि आरोपों पर आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इसके साथ साथ क्या आम आदमी पार्टी आरोप लगाकर शांत बैठ जाएगी या प्रमाण के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जल्दी से जो हमारे प्रश्न हैं उन नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम प्रश्न है आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उनके आरोपों में कितना दम है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, क्या वाकई 14 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं? तीसरा प्रश्न जो आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या एसआईआर प्रक्रिया में कोई खेल हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है
कि उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो बीजेपी को वोट नहीं करते या बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करते, ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये गंभीर मसला बनता है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज तिवारी जी हैं मेरे साथ। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत, आपका प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आदेश जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के भी नुमाइंदे जोड़ेंगे। नीरज जी पहली प्रतिक्रिया तो इसी नोट पे दीजिए कि क्या वाकई दिल्ली में अब जो फुल फ्लेज SIR शुरू भी नहीं हुई है और 14 लाख वोटर्स काट दिए गए, तो उस पर बड़ा आरोप ये कि उन लोगों को टारगेट किया गया जो प्रवासी हैं, घर गए थे, गेट लॉक मिला तो शिफ्टेड या नॉट अवेलेबल कह के उनका नाम काट दिया गया। प्रवासी लोग हैं, मतलब यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, और ये वो लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते। सर आप अनम्यूट कर लीजिए नीरज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको दो चीजों से ये साबित कर देता हूँ कि SIR कितना जरूरी है इस देश में और दिल्ली में। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में मैं 2 विधानसभा को देख रहा था पार्टी के, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो सिर्फ प्रवक्ता होते हैं उनको नहीं मालूम होता है, जो संगठन में और भी जगह पर जैसे मैं काम किया हूँ उनको मालूम हो जाता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा धर्मराज जी, सहादरा एक विधानसभा है, वहां पर कलंदर कॉलोनी में एक घर था, वो घर में 4 आदमी थे और 26 वोट था, और एक एक वोट के लिए 2-2 हजार मांगा गया कि हम बोले वो लोग रहते कहाँ हैं, तो वो लोग लोनी में रहते हैं। तो ये तो खेल है, अगर इसको सही किया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 14 लाख वोट काट दिया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इस पार्टी का नाम जानते हैं कि नहीं, आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। हर चीज में आरोप। अगर किसी चीज का शुद्धिकरण किया जा रहा है, अभी तो आप समझिए BLA जो है वो हर RW के ऑफिस में 2 घंटा बैठ रहा है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है। आप शायद यहाँ के वोटर नहीं है, नहीं तो आप जरूर इस चीज को समझ जाते आप। दूसरी चीज जो ये आरोप लग रहा है कि सबसे पहले अपने लोगों को बनाया, इसमें कोई मतलब पक्षपात नहीं है। जो लोग भी वोटर हैं दिल्ली के, सारे वोटों का जो है नवीनीकरण हो रहा है, और उसका मैपिंग जो प्रक्रिया है बिल्कुल सिंपल है। अगर आप 2002 में यहाँ वोटर हैं तो आप सिंगल कॉलम को भरिए, जमा कर दीजिए, एक फोटो लगा दीजिए। अगर आप 2002 में नहीं है वोटर, या आपके माता पिता यहाँ नहीं है 2002 में वोटर, कहीं और से भी हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो उस विधानसभा का विधानसभा संख्या और वहां से ऑटोमेटिक जो इलेक्शन कमीशन का जो ऐप डाउनलोड है वहां से पता करके आपके सामने भरवा रहे हैं। और उसमें कहाँ गलती है? अभी 14 लाख वोट काटने की बात ही कर रहे हैं। कैसे आप इस चीज को आरोप लगा रहे हैं? कितना बेबुनियाद और बेहुदापन है इन चीजों को, कि समझना चाहिए यहाँ के लोगों को कि अभी 8 तारीख तक डेट बढ़ा दिया गया, अभी ही इनको लगने लगा कि वोट काट दिया गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा वोट है, जो लोग पैसे लेके वोट की सौदा करते हैं दिल्ली के, ऐसे कम से कम आप समझिए कि 22 ऐसा विधानसभा है जहां पर वोटर कोई लोनी का है, कोई मेरठ में रहता है, कोई यहाँ से बाहर गाजियाबाद में रहता है, लेकिन वो लोग वोट का सौदा करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है और इस आंखों से अपने चीजों को उनसे बात किया है, और वो लोग डिमांड। ठीक है नीरज जी आपकी बात मैं समझ गया। मैं आता हूं मनीष झा जी के पास, और मनीष जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले आदेश जी। सर 2 उदाहरण के साथ आपके पास में आऊंगा, और 2 बड़े व्यक्तिगत उदाहरण है, नाम मत पूछिएगा। मेरे कई जानकार हैं जो दिल्ली NCR में रहते हैं, उनके दिल्ली NCR में भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, और वो जिस बिहार के, झारखंड के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस गांव से भी हैं, वहां भी उनका नाम दर्ज है वोटर लिस्ट में। ऐसे बोलिएगा तो मैं फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा नाम के साथ मेरे क्या नाते रिश्तेदारी है, मैं बता दूंगा। तो एक तो ये मसला है, और ये पॉसिबल नहीं यार, ये होना भी नहीं चाहिए कि आप एक वोटर हैं, एक शख्सियत हैं, तो आप बिहार के भी या पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी या दिल्ली के भी वोटर हों एक साथ। ये होना नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ये जो बात सर ने नीरज जी ने कहा, इस बात से मैं भी थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैं
जिस जिले का हूं, मेरे पंचायत में नीरज जी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो कोल फील्ड है, मैं कोयलांचल का हूं, तो मेरे पंचायत में बहुत सारे जो बीसीसीएल एम्प्लॉइज हैं उनके क्वार्टर्स थे। और 2022 में हमारे यहाँ पर पंचायत चुनाव हुआ था, बहुत लोग रिटायर होके चले गए, कोई अपने गांव बिहार चला गया, कोई यूपी चला गया, कोई किसी अलग राज्य में ही, झारखंड में कहीं अलग जगह पर शिफ्ट हो गया। लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान वो लोग वोट करने के लिए पहुंच गए क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में था, और जहां पे वो गए वहां पर भी उनका नाम था। तो ये तो आदेश भारद्वाज जी देश की सच्चाई है। बहुत अच्छा होता कि अगर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो 20, 25, 30, 40 लोगों को 14 लाख में से कम 40 लोगों को खड़ा करती, बोलती ये लोग हैं, इनके नाम काट दिए गए, इनके नाम नहीं हैं, और ये कहीं के वोटर्स नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल आदेश जी, मैं आता हूँ नीरज जी। आदेश जी। रमरान जी, आपकी बात बिल्कुल महत्वपूर्ण, मैं उससे इत्फाक रखता हूँ। कई लोगों के वोट एक से ज्यादा जगह पे या 2 जगहों पे जो है, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया में इस तरह के वोटरों का एक जगह पे नाम रहना चाहिए। ये प्रक्रिया का नियम है, इलेक्शन कमीशन का नियम है। और 2 जगह रखना जो याद है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से तिवारी जी ने कहा, तो इनको शिकायत चाहिए, बताना चाहिए वहां के संबंधित अधिकारियों को। मुझे कुछ शिकायत थी तो मैंने मेल भेजा डीएम को और एसडीएम को, और मुझे फोन आया कि न्यूमरेशन फार्म एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं बट पा रहे थे, जो भी कारण था। मैं तो व्यक्तिगत घर तक भी नहीं आया, जबकि मेरा घर ऐसी लोकेशन पे कि तो हर आदमी वहीं से गुजरता है अक्सर जो है। तो मुझे डीएम ऑफिस से भी फोन आया और एसडीएम साहब का भी फोन आया। उन्होंने बाद में बीएलओ को भेजा, और वो कई जो शिकायतें थी मुझे कि भाई आसपास के लोगों ने आके मेरी शिकायत की, वो फार्म उनको कुछ मिले भी हैं, लेकिन यही है कि इनोमिनेशन फार्म बांटने में बहुत दिक्कत आ रही है। और अक्सर क्या कि उससे तो हम आगे बढ़ चुके हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि प्रक्रिया ठीक है या जो भी कुछ है, लेकिन हमें जो है एसआईआर पे किसी को दिक्कत नहीं थी, एसआईआर की प्रक्रिया पे दिक्कत। जब 2002 प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था कि जो वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को बता दें, तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे अपना जो जवाब दिया उसमें ये कहा कि जी वो फाइल नहीं मिल रही। तो फर्क सिर्फ ये है कि 2002 में जो प्रक्रिया थी उसमें बीएलओ के पास एक लिस्ट थी, वोटर लिस्ट जो है, और फार्म एडिशन और डिलीशन के फार्म थे, वो लेके हमारे घरों में एंटर करता था, हमसे पूछता था भाई कोई यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने रह गए, कोई शिफ्ट है या किसी की मृत्यु हो गई है या कोई 18 साल से ज्यादा का हो गया है। तो वो इस तरह से करता था। हर आदमी को सिर्फ इसी में कि लो एक फार्म, इन्यूमरेशन फार्म, और इसको भरो, एक फोटो लगाओ, एक क्यों करो। तो ये एक प्रक्रिया बड़ी कठिन सी होगी, और इन बीएलओ ने भी हमारे से शिकायतें की हैं। तो एक तो ये इशू है, लेकिन अब तो उससे आगे बढ़ गए और प्रक्रिया चली रही है। मगर अगर इलेक्शन केजरीवाल जी ने, उनकी पार्टी ने 14 लाख वोटरों का शिकायत की है, तो इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं उनके जवाब और सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने चाहिए, और यही इलेक्शन का दायित्व है। और सिर्फ प्रक्रिया ही प्रक्रिया तो पारदर्शी होनी चाहिए, वो दिखना भी चाहिए कि वाकई पारदर्शिता है, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा, ये दिक्कत है थोड़ी सी जो। तो किसी भी पात्र मतदाता वोट कटना नहीं चाहिए, और डबल किसी का होना नहीं चाहिए। जो वहां पे गलत वोटर है तो उसका नहीं रहना चाहिए। इसका तो सब समर्थन करते ही हैं, तो हम सब उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत सारी पेचीदगियां हैं, जो बीएलओ को भी दिक्कत आ रही है, लोगों को भी दिक्कत आ रही है, और उसके कारण से कहीं ये प्रक्रिया बड़ी जटिल हो गई है। और पहली बारी एसआईआर जैसे विषय के अंदर कुछ डीएमओ को और कुछ अधिकारियों को अपने ही अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करानी पड़ी, और कई मामले आपके सामने आए। तो ये प्रक्रिया इतनी जटिल और ऐसी बना दी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी, एक डीएम ने तो आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी की बिटिया ही हैं, उन्होंने एफआईआर ही करा दी 63 बीएलओ के खिलाफ जो है। तो पहली बार ऐसा देखने, जहां से मोटिवेशन मिलना चाहिए वहां से एफआईआर कराई जा रही है, तो कुछ ना कुछ सोचने की आवश्यकता है। और जिसका जीता जागता उदाहरण ठीक है, आपने बंगाल में देखा कि 27 लाख पात्र लोग थे या क्या थे, लेकिन 27 लाख लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब मनीष जी के पास आता हूं। मनीष जी, आपके दावों पर अभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि इस देश में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हैं
जो मेरा जैसा आदमी 100-200 लोगों को जानता है, तो बाकी कई लोग होंगे। और जितने भी प्रवासी हैं उनको खंगाल के देखिएगा, ज़्यादातर लोगों के पास 2-2 वोटर कार्ड हैं। 14 लाख का आंकड़ा छोटा नहीं, 14,000 ही बोलते थे एक बार, मैं एक्सेप्ट करने, 14 लाख का आंकड़ा सर बहुत बड़ा है। आपने कैसे उसको समाहित किया? किस, अगर 14 लाख आपके पास आंकड़ा आया होगा तभी आ गया होगा कि किस विधानसभा में कितना, किस जगह पर, जिले में कितने लोगों के नाम काटे गए। कुछ डाटा और बताते, 10-20 लोग खड़े कर देते तो आरोपों को और गंभीरता मिल जाती और प्रामाणिकता भी मिल जाती। मनीष जी। धर्मराज जी नमस्कार। नमस्कार सर। जिन मुद्दा पे हम लोग बहस, नमस्कार आप सभी को और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। आज जिस मुद्दा पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो काफी अहम मुद्दा है और देश का भविष्य तय करने वाला मुद्दा है, जिसमें आम जनमानस का भागीदारी और उनकी नागरिकता पर सवाल उठता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए 2021-22 में बिहार में चुनाव हुआ था जब, और अभी जो 2026 में हुआ है, तो उस वक्त मात्र 25,000 वोटों का अंतर था आरजेडी में और एनडीए सरकार में। सरकार बनने के बीच का जो फर्क था वो मात्र महज 25,000 वोटों का था। इस बार जो सरकार बनी एनडीए की, तो आपको पता है कहीं ना कहीं 32-35 लाख वोट डिलीशन हुआ है। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल में आ जाऊं तो लगभग 62 से 65 लाख वोट डिलीशन रहा। और ये सारा खेल जो है कहीं ना कहीं 2025 दिल्ली इलेक्शन से ही शुरुआत हो गया था, जो कि दिल्ली में जब 2025 में इलेक्शन था और तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अपने लैबोरेटरी में एक जांच कर रही थी, एक उनके लिए एक ये उन्होंने वो देख रहे थे कि ये सफलता मिलती है या नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, नई दिल्ली विधानसभा से, वहां पे 48,000 वोट डिलीट किया गया था। आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी थी जिन्होंने वोटर डिलीशन पे और जो वोट काटे जा रहे थे इस पर अपनी आवाज उठाई थी। उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी या अन्य पार्टी, उनको लगा कि ठीक है इन दो पार्टियों के बीच का मामला है, तो वो उस पर चुप्पी साध रही। जब अन्य राज्यों में चुनाव हुआ, हरियाणा में या अन्य राज्यों में, तब कांग्रेस ने फिर इस पे होमवर्क किया और ये एक मुद्दा एक बड़ा, और अरविंद केजरीवाल जी और देश के अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ साथ ये एक मुद्दा बना, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी की साफ संलिप्तता पाई गई कि किस प्रकार से ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पीछे पे इशारे पर बैटिंग कर रहे हैं। अब देखिए जब 14 लाख वोटों की बात आ रही है, अगर हमने बोला है, तो यहां पर खास उन किराएदारों का, उन पूर्वांचलियों का जो अपनी गर्मी की छुट्टी में या अपने गांव गए हुए थे, किसी कारणवश गए थे, तो ये जो है इनडायरेक्टली ये बिना होमवर्क किए हुए ये काट दिया गया। अभी 8 अगस्त तक बढ़ाया गया है। और आपने जो अपनी बात कही है कि पार्टी 8-10 लोगों को खड़ी कर देती है, वोटर डुप्लीकेशन है, ये सब बातें होंगी, बिल्कुल होंगी। ये हमारे भी सामने आता है रोजमर्रा के जीवन में कि किसी एक भाई का वोट उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी है। तो सबसे हम लोग इसको शुरू से बोलते आए हैं, तो क्यों ना वोटर कार्ड को जो है भी आधार से लिंक कर दिया जाए। अगर मान लीजिए मेरा वोट 3 जगह में है या 2 जगह पे, अगर आधार से लिंक हो जाएगा, जैसे सब कुछ है आधार से लिंक है, तो ये सारा आंकड़ा जो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो एसआईआर का जो माध्यम है, एसआईआर ठीक है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है, ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू से बिहार से लेके पश्चिम बंगाल और अब जो दिल्ली है, झारखंड में, सब जगह पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि यहाँ पे विपक्षी पार्टियों के जो वोट बैंक्स हैं उनको टारगेट करके, मैप करके जो है चुन कर उनको डिलीट किया जा रहा है। अमूमन आप देखिए जिस प्रकार मनीष जी ठीक है, मनीष भाई एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर प्लीज, दिल्ली में 70 विधानसभा है, 48,000 वोट सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा से काट दिया गया था। इस प्रकार जिस रेशियो से वो काम कर रहे हैं, तो अभी 14 लाख सर हमें मैं बताता हूँ मनीष भाई, मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरा वोट इस सबसे कीमती है। आप लोग इतने आंकड़े बता देते हैं, हाँ बिल्कुल है, आप लोग इतने बड़े आंकड़े बता देते हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो मेरे नागरिकता पर ही सवाल खड़े होगा कि मैं, एक मिनट आता नीरज जी, बिल्कुल ठीक है। बंगाल में आप लोग कोई कहता है इतना लाख उतना लाख,
भाई जिसका नाम कट जाएगा उसके 10-20% लोग भी सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे? अगर दिल्ली के 14 लाख लोग हैं तो 14,000 तो एक साथ उतर जाए कि मेरा नाम कट गया, भैया सबके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपका मतलब आप फिर इस देश के नागरिक ही नहीं है। उसका भी जवाब देता हूं मैं, उसका भी जवाब देता जल्दी हूं जल्दी से। ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, उग्र सरकार है। ये सरकार जो है काफी इनको अहंकार हो गया है। इस सरकार का अहंकार अब रावण से भी बड़ा हो गया है। ठीक है, रावण से बड़ा हो गया है। मैं आपकी बात समझ, जो वाकया है आज का, जो आप जो बात बोल रहे हैं कि 14,000 लोग सड़क पे क्यों नहीं आए, लोग थकते हार के मजबूर हो गए अपने पेटिशन डाल के इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इनकी नहीं मनीष भाई, मेरा नाम अगर कट गया तो मैं तो कांडी करूंगा फिर। नहीं मेरा नाम कटेगा तो और समूह में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने समय मांगा हुआ था। चलिए ठीक है, मैं उस पे आता हूं। सर देखिए आज आधे घंटे का सर मनीष जी आधे घंटे का ये बात रखने नहीं दी गई। ये बहुत ही गंभीर विषय है सर। ठीक, उस पे आऊंगा। हाँ नीरज जी कुछ कह रहे, जल्दी बोलिए। देखिए, जो आरोप इनके प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है बिल्कुल बेबुनियाद है, और मैं आपको उसके साथ और उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कोई बाहर गया था अब आ गया है तो हर विधानसभा के हर वार्ड के आरडब्ल्यू ऑफिस में बीएलए 1 घंटा बैठ रहा है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, उनके साथ फॉर्म है, आप फॉर्म लीजिए, डेट बढ़ा दिया गया। और जो प्रक्रिया है वो हमारे भी कार्यकर्ता के लिए वही है जो हर पार्टी के कार्यकर्ता और हर विचारधारा के लिए है। नीरज जी जमीनी बात करिए, आरोप लगाना है, काम नहीं करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जमीनी बात करिए, हकीकत बात करिए। सुनिए, उसका मैं एड्रेस दे दूंगा आपको कि आप भाजपा के बड़े नेता हैं, आप जमीनी बात करिए, आप हकीकत बात करिए। नीरज जी ऐसा नहीं होता है कि मैं लोनी से 20 वोटर मंगाऊंगा, मैं गाजियाबाद से 100 वोटर मंगाऊंगा। नीरज जी, मैं धर्मराज जी बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के एक घर से लुटियन से एक घर से 100-200 वोट घर में जहाँ 4 आदमी इलेक्शन में नीरज जी मना कर दे। और ये यहाँ भी के सांसदों के घर में वोट, देखिए वोटर का शुद्धिकरण होगा, कोई बुरा नहीं है। और नीरज जी गलत बात कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, ये पहले भी प्रक्रिया अपनाई गई है और पक्षपात पहले हुआ होगा, पक्षपात अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप कोई एक बूथ का संख्या बताइए दिल्ली में जो इनका ही सपोर्टर हो या कोई भी हो, जो वहां पर जाकर देखिए, हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा सक्रिय होके और विचारधारा के लोग इसको करा रहे हैं और खुशी खुशी करा रहे हैं। और ये लोग यहाँ मीडिया में बैठ के 14 लाख कट गया, अरे क्या बात करते हैं 14 लाख, आप 40। नीरज जी हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, हम चुप रहने वाले लोगों में ठीक है नीरज जी आप ये बताइए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बगल सर यहाँ पे लड़ने से समाधान नहीं निकलेगा। नीरज जी मनीष जी एक मिनट भाई, देखिए मेरा बांग्लादेश से बुला के वोट दिलवाइएगा सर बुला के वोट दिलवाइएगा। हाँ एक अरे वोट चोरी करते हुए हाथ पकड़े गए। नीरज जी किस मुंह से आप बोल रहे हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वोट रहे 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। चलिए ठीक है, दोनों को ऑडियो कम कर दीजिए। अरे भाई मेरा गला खराब है, ज्यादा मत बोलवाओ यार, गला खराब है मेरा, रुक जाइए। नीरज जी ठीक है एक मिनट रुक जाइए। एक आदेश जी, एक बात होती है सर कि जैसे आपने बात कहा कि व्यवस्था को लेकर लोगों में शक है और लोग जो एसआईआर से किसी को आपत्ति नहीं है, प्रक्रिया से आपत्ति है। आपने बड़ी सहजता से अपनी बात कह दी, लेकिन जब आप कोई आंकड़ा या फिगर देते हैं तो लोग आपसे चाहते हैं कि, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आम आदमी पार्टी की, उसमें उसके प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 सीनियर मोस्ट जो विधायक हैं वो बैठे थे, उनकी तरफ से बात कही गई। तो आज हम जब इस नोट पे बात कर रहे हैं, जैसे जिसका मनीष जी ने कहा कि कुछ उदाहरण आएंगे, तो मैंने कहा कि 10-20 को अगर आपने पीछे खड़ा कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो शायद प्रामाणिकता आ जाती। और आपने इतना बड़ा फिगर दे दिया तो उस फिगर को देख के एक बार लोग चौंकेंगे कि 14,000 भी अगर पूरी दिल्ली में होता तो बात समझ में आता। 14 लाख का आंकड़ा आपने बता दिया। मेरे घर से 3 वोट कट गए। क्या बोला मनीष जी? मेरे घर से 3 वोट, मेरे घर के 3 वोट कट गए हैं। किसके नहीं आ पा रहा है। किसके मेरे घर से किसके कट गए? मेरे घर से मेरी वाइफ का और मेरी मदर इन लॉ के नाम नहीं है, बताइए।
नहीं तो पिछले एक मिनट आप जहाँ हैं वहाँ भी वोट जुड़ा के रखिएगा, यहाँ भी रखिएगा। नहीं एक मिनट मनीष भाई एक मिनट, अरे मनीष भाई सुनिए, अरे आप मैं बताता हूँ ना, मैं हर चीज को ना बड़ा आजकल मैं भी इन चीजों से गुजर रहा हूँ। आपने कहा आपकी वाइफ का कट गया, अब 2003 में आपकी वाइफ वोटर होंगी नहीं तो उनके माता पिता कहाँ के वोटर होंगे, ये सारी चीजें होती है। क्योंकि मैं भी अपने गांव में अपनी अर्धांगिनी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहा हूं, तो क्या फोटो और पता नहीं क्या क्या मंगवा के डिटेल भरना पड़ रहा है। तो वो सारी प्रक्रिया अगर है तो सबके लिए है ना भाई साहब। वो 2003 में तो धर्मराज जी बिल्कुल प्रक्रिया है, लेकिन जब आपको फॉर्म दिया जाएगा जहां पे आपका नाम, अगर आपके पास फॉर्म ही नहीं है, आपके पास मनीष झा जी आप टीवी पे आते हैं, आपके पास फॉर्म नहीं है, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। आदेश जी कुछ कह रहे हैं, आदेश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है मैं काफी प्रैक्टिकल, हाँ मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ एक मिनट सर। आदेश जी कुछ कह रहे, सुन लीजिए, आदेश सीनियर मोस्ट आदमी कुछ कह रहे, सुन लीजिए। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि जो आपने अपनी धर्मपत्नी का वोट जुड़वा लिया, गांव से उनका 2002 का जो भी कोई सोर्स था, माता पिता जिनका भी वो वोट मंगाया वो मंगा लिया, लेकिन ये हर आदमी के लिए इतना सहज सरल नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सवाल है 2002-3 में जो प्रक्रिया हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने को कहा गया था कि जो प्रक्रिया इनसे मंगा लो जो 2002-3 को हुई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पहले भी हुआ है में। तो यहाँ योगेंद्र यादव साथियों ने यही कहा था कि वो 2002 और 3 में जो प्रक्रिया थी, जो नियम बने थे, उनको मंगा लें। वो चलिए सर ठीक है, समय इतनी इजाजत दे रहा है सर। नीरज जी 10 सेकंड बोल लीजिए। अब मैं आपसे आप लोगों से वादा करता हूं इस मुद्दे पे हम आगे भी बात करेंगे। आज आधे घंटे का मसला है, हम आगे भी बात करेंगे इस पे। ऑनलाइन चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।